1 मई 2023 से पेटीएम पेमेंट बैंक अपने चार्जेस को रिवाइज कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या क्या चार्जेस नया ऐड ऑन हुआ है, किस में हमें फ्री सर्विसेज देखने को मिलता है और किस किस चीज़ में हमें चार्जेस देने की ज़रूरत होगी। तो आइए देखते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से इम्पॉर्टेंट नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मई 2023। तो यहाँ पे अभी देखिए दोस्तों, फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर जीरो बैलेंस अकाउंट है एंड नो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब कुछ भी नहीं है। यानी कि जीरो बैलेंस में अपना सेविंग अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। फ्री में आप पेटीएम यूपीआई हैंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजेक्शन्स दिया गया है। अनलिमिटेड बिल पेमेंट्स है यूजिंग बीबीपीएस। अनलिमिटेड फंड ट्रांसफ़र है थ्रू आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। ऑनलाइन पासबुक, ईमेल स्टेटमेंट का फैसिलिटी अभी भी है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन यूजिंग पेटीएम पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड एट पेटीएम पेमेंट बैंक एटीएम। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चार्जेस को रिवाइज किया गया है। तो यहाँ पे पहले दोस्तों चेक रिटर्न्स होता था ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन यानी कि चेक बाउंस हो गया, पैसे नहीं विड्रॉ हो रहे हैं, इस तरह का कोई भी केस होता था तो यहाँ पे 500 रुपये का चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन रिवाइज करके यहाँ पे 0 हो गया है। उसके बाद है दोस्तों कैश डिपॉजिट और कैश लोड बैंकिंग पॉइंट इंक्लूडिंग ब्रांच, यानी कि जो भी बैंकिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू अपना अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहाँ पे पहले जो सर्विसेज था, आप चाहें तो पैसे लें या फिर जमा करें, वो सारा कुछ फ्री था। लेकिन अब जो है यहाँ पे चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। 25,000 रुपये तक आप लेन देन करते हैं कोई भी पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट से, तो वहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 25,000 रुपये से ज़्यादा करते हैं तो आपको हर 1,000 रुपये पे आपको 5 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। हर 1,000 पे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा। अगर आप 25,000 से ज़्यादा यहाँ पे कैश विड्रॉ करते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं, वो भी बैंकिंग पॉइंट के थ्रू। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करें एटीएम और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो एटीएम्स है उससे पहले अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होता था और अभी भी जो है वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दोनों में अभी लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे चेंजेस किया गया है डेबिट कार्ड को लेके। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी डेबिट कार्ड है उसका पहले इशुएंस चार्जेस कितना था, 250 रुपये इंक्लूसिव जीएसटी। इंक्लूसिव जीएसटी का मतलब क्या होता है कि जीएसटी मिला के 250 रुपये। लेकिन अभी क्या हो गया है, एक्सक्लूसिव 250 रुपये जीएसटी हो गया। यानी कि आपको अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 250 रुपये तो देना होगा, साथ में अलग से जीएसटी देना होगा। लेकिन पहले आप अप्लाई करते थे तो आपको 250 रुपये में आप अप्लाई कर पाते थे, जीएसटी अलग से नहीं लगता था। अब आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों एनुअल चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनुअल में भी सेम उसी तरह से था, 150 रुपये एनुअल चार्जेस लगता था इंक्लूसिव जीएसटी, लेकिन अभी हो गया है एक्सक्लूसिव 250 रुपये। मतलब दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसका एनुअल चार्जेस आपको हर साल 150 रुपये यानी कि 150 रुपये पे करना पड़ता था। इसके अलावा कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन अब क्या होगा कि आपको अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको सालाना 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, प्लस में आपको 18% का जीएसटी अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चेंजेस हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक में 1 मई 2023 से ये अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि कल से ये चार्जेस अप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये चार्जेस के बारे में आपको कैसा लगा, आप पेटीएम पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड से खुश हैं या फिर नहीं हैं? लेकिन दोस्तों आजकल पेटीएम पेमेंट बैंक भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस को रिवाइज कर रहा है। बाकी आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।